हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, विभोर स्टील ट्यूब्स का जो आईपीओ है इसका अलॉटमेंट स्टेटस अब आ चुका है और काफ़ी लोगों को अलॉट भी हो चुका है। जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब बारी है इसकी लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है वो भी हम जानेंगे। सिर्फ मैं आपको अंदाजा बताऊंगा, मतलब सारी जानकारी आपको बताऊंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। बाकी ये सारी चीज़ देखिए अंदाजा होता है, फिक्स चीज़ नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा। हम सिर्फ एक गैस लगा रहे हैं कि भाई इस तरह से हो सकता है जिस हिसाब से इसकी डिमांड चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लिस्टिंग डेट कब है। इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 20 फरवरी को। 20 फरवरी मंगलवार, ट्यूसडे को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। और मैं सुबह लिस्टिंग पर भी मतलब लगभग टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट वगैरह करता रहता हूँ, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल्स और फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो लिस्टिंग डेट है 20 फरवरी को। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, सिर्फ अंदाजा बता रहा हूँ, मतलब फिक्स चीज़ नहीं है। जो जीएमपी चल रही है उसके अनुसार तो 151 मतलब 151 रुपीज़ के अंदर तो ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है। जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है 151 रुपये के अंदर। जीएमपी कितनी चल रही है, जीएमपी चल रही है 120 130 इसके आसपास चल रही है। हम 130 भी मान के चलते हैं तो 280 रुपये के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट के अनुसार 280 रुपये के आसपास, मतलब हम ये मान के चलते हैं। पर मान लो मार्केट ऊपर हो नीचे हो, जीएमपी ऊपर नीचे हो जाए तो हम रेंज लेके चलते हैं 250 से लेकर 300 रुपये के बीच में ये लिस्ट हो सकता है ईपीओ। मतलब इससे नीचे लिस्ट होने की संभावनाएं तो कम नज़र आ रही है। बाकी देखिए फिर क्या होता है। मान लो ज़्यादा नीचे लिस्ट होता है, मैंने जनरली देखा है कि जिसकी जीएमपी ज़्यादा चल रही होती है बाद में एकदम नीचे लिस्ट होता है। फिर क्या है कि जब खुलता है आईपीओ, खुलने के बाद थोड़ा सा चढ़ जाता है। तो इस तरह का भी कभी कभार मैंने देखा है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि इसके साथ ऐसा हो। सेम पैटर्न सब में नहीं होता है, बट मैंने ऐसा देखा, ये चीज़ हमारे दिमाग में होना जरूरी है। तो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस हमने जान ली 250 से 300 रुपये के बीच में, अंदाज़ा है, फिक्स चीज़ नहीं है। ठीक है, अंदाज़ा बता रहा हूँ। फिर अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। अंदाजन लिस्टिंग गेंस देखिए 130 रुपये इसकी जीएमपी है, 99 मतलब 99 शेयर्स का लॉट है, तो 12,870 रुपये, मतलब 12 से 13,000 रुपये के बीच में अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। लगभग कितना हुआ, 80% से ऊपर का लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना लिस्टिंग गेंस मिल जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है भाई, 70 से लेकर 90% के बीच में लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर 70 से 80% मतलब पैसे लगभग डबल हो जाना काफ़ी अच्छी बात है। तो अब लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए मैं पर्सनली अपना व्यू बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये फॉलो करना है। पर्सनली जो मेरा व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो पर्सनली शुरुआत में जब मैंने रिव्यू किया था, मैंने देखा आईपीओ को, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मेरे अलॉट होता है जो जीएमपी चल रही है तो मैं आधे शेयर सेल कर दूंगा, आधे शेयर को होल्ड रखूंगा। मैंने पर्सनली ऐसा ही सोचा था, इस हिसाब से ही अप्लाई किया था। उसका रीज़न ये था कि भाई इसकी वैल्यूएशंस मुझे रीजनेबल लगी। भाई 10 के पी मल्टीपल पर आ रहा है, ठीक है, पर उसके बाद मान लो डबल पी लिस्ट हो जाए तो 20 का पी हो जाएगा उसके बाद। पर इसके इंडस्ट्री के जितने भी शेयर्स हैं उनका पी अगर देखें तो 30 से लेकर 60 के पी मल्टीपल पर वो ट्रेड कर रहे हैं, और ये लिस्ट हो जाने के बाद भी 20 के पी पर ट्रेड करेगा। तो मतलब वैल्यूएशंस ठीक है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। इस हिसाब से मैंने सोचा कि भाई आधे शेयर सेल कर देंगे, आधे होल्ड कर देंगे। भाई थोड़ा बहुत बाद वैल्यूएशन सही है तो थोड़ा बहुत बाद में भी ग्रोथ दिखा सकता है। पर्सनली जो मुझे फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने तो ऐसा ही सोचा था, बट फिर भी काफ़ी लोग क्या है कि इसको होल्ड नहीं भी करना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो सकते हैं, ये बढ़िया चीज़ है। बट फिर भी हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही जान लेते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसकी वैल्यूएशंस बहुत सही, रीजनेबल वैल्यूएशंस है। सेक्टर इसका बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर और डिमांडिंग सेक्टर है, पर उसके साथ कंपटीशन भी खूब है सेक्टर के अंदर, पर डिमांडिंग भी है। उसके साथ साथ इसके कस्टमर बेस के अंदर बात करें तो ये जिंदल जो पाइप्स है स्टील, उसको अपना माल वगैरह सप्लाई करता है, मतलब उसका सप्लायर भी है। मतलब मैंने रीड भी कर रखा है, काफ़ी जगह इसकी जानकारी भी, न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। जिंदल स्टील को ये अपने सप्लाई भी करता है और ख़ुद भी अलग से मार्केट में शायद सेल करता है, तो ये बेनिफिट है इसके लिए। और जिंदल बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी को सप्लाई करता है, उसकी डिमांड भी अच्छी रहती है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो क्वालिटी अच्छी है इस कारण क्या है कि जिंदल भी इनसे माल वगैरह लेता है, तो ये भी एक इसके लिए बेनिफिट है, मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट के अंदर आता है। बाकी रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है साल दर साल, ये बढ़िया बात है। आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ऊपर है, ये भी अच्छी बात है।
और फ्रेश इश्यू का पोर्शन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा काम आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा इसको सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब QIB से कहें या HNI पोर्शन से कहें, रिटेल पोर्शन, सब ने बहुत बढ़िया जमकर सब्सक्राइब किया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब नेगेटिव्स के अंदर क्या है, नेगेटिव्स में सबसे पहली चीज़ कंपटीशन ज़्यादा, मैंने आपको बताया, पर कंपटीशन तो है, पर इसने कंपटीशन के बदले अपनी वैल्यूएशन सही दे दी। उसके अलावा इसका कस्टमर बेस भी ठीक है जिसको ये सप्लाई करता है माल, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, इसको पे करना पड़ेगा। जिस हिसाब से छोटी कंपनी है उस हिसाब से इसके ऊपर डेट है, और फ्रेश इश्यू से पैसा जुड़ेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह के अंदर पैसा काम आने वाला है, मतलब अपना डेट नहीं पे करेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा पैसा डेट पे करने के लिए काम में लेना चाहिए था, और आने वाले टाइम में भी इसको अपना डेट कम करना पड़ेगा, इसी से ही कंपनी मजबूत हो पाएगी, वरना क्या है कि दिक्कत आ सकती है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस कंपनी के बारे में, मुझे जो पर्सनली फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नेगेटिव्स और लगे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओवरऑल देखें तो विशेष कोई ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं है, मतलब पॉजिटिव्स थोड़े ज़्यादा हावी हो रहे हैं, नेगेटिव्स ज़्यादा हावी नहीं हो रहे हैं। इस हिसाब से लग रहा है कि भाई थोड़ा रिस्क फ्री भी हो जाए, मतलब छोटी कंपनी है, रिस्क ज़्यादा कौन ले, थोड़ा रिस्क फ्री भी हो जाए, थोड़े बहुत पैसे, मतलब आधे शेयर सेल कर दे, आधे शेयर होल्ड कर सकते, इस तरह की मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है। आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, या आधे शेयर सेल करेंगे, आधे शेयर होल्ड करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये छोटी साइज का है, शायद T2D सेगमेंट में रखा जाएगा, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, जिसके अंदर 5% का सर्किट लगता है, क्योंकि छोटी कंपनी है इस हिसाब से रिस्क भी हो सकता है, इसीलिए 5% का सर्किट तो हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में होगा 5% का सर्किट, जिसके अंदर अपर सर्किट भी लगेगा तो 5% का, लोअर सर्किट भी लगेगा तो 5% का। मान लो, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 100 रुपये पर खुल जाए तो 5% का सर्किट मतलब अपर सर्किट मतलब 105, और लोअर सर्किट लग जाए तो 95 रुपये पर उसका लोअर सर्किट लगेगा। इस तरह से होता है, इसकी डिमांड ठीक है, इस हिसाब से अपर सर्किट लगने की संभावनाएं नजर आ रही है। और देखिए जो लोग भी खरीदेंगे, मतलब जिनको अलॉट हुआ वो तो सेल कर देंगे, जो लोग भी खरीदेंगे नया इसको, तो वो क्या है कि मतलब जब डिलीवरी होगी वापस, मतलब 2 दिन बाद या 1 दिन बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद ये सेल कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी हेल्पफुल रही होगी, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।